Hello students, how are you? I hope you all are good. So students, this is my third lecture on accounting for partnership firm, basic concept. So today we are going to start with P&L appropriation account. स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि P&L appropriation account होता क्या है। स्टूडेंट देखिए, आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ रखा है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा है, आपने P&L अकाउंट बनाना सीखा है और बैलेंस शीट बनानी सीखी है। स्टूडेंट्स, ये तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस रन करते हैं वो लोग मेंटेन करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। तो स्टूडेंट, पार्टनरशिप फॉर्म में ये तीनों अकाउंट तो बनते ही हैं, ये तीनों मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनते ही हैं। साथ के साथ इसमें एक अदर अकाउंट भी बनता है, दैट इज P&L appropriation account. Means we can say that P&L appropriation account is the extension of P&L. Means स्टूडेंट देखिए, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है। सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस क्या है कि केवल एक ओनर है और जितना भी प्रॉफिट हुआ वो उसका हो गया और वो उसे मिल जाएगा इन द फॉर्म लाइक वी विल एड इट इन इट्स कैपिटल। बट एज यू नो दैट इन पार्टनरशिप फॉर्म देयर आर 2 or more persons who carry the business. तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, जो प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। सो फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट वी हैव टू मेक एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट, दैट इज P&L appropriation account. Why there is a need to make an extension? Because स्टूडेंट, P&L अकाउंट में हम जो चीजें डालते हैं वो क्या होती हैं, एक चार्ज होती है। मीन्स वी हैव टू पे दैट थिंग्स वेदर वी हैव प्रॉफिट और लॉस। मतलब हमको वो चीजें देनी पड़ेंगी, जैसे हमारे जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं या जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो हमें पे करने ही पड़ेंगे, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो या ना हो। लेकिन P&L appropriation अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। P&L appropriation अकाउंट में क्या होता है कि जब प्रॉफिट होता है तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद इन द पार्टनर। और हम क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमने पहले बात कर ली है इस चैप्टर में, अपने प्रीवियस लेक्चर में, हम कुछ चीजें और प्रोवाइड करते हैं अपने पार्टनर्स को। लाइक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, सैलरी प्रोवाइड करते हैं, कमीशन देते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो सारी चीजें हैं वो हम एक्चुअली में कहाँ पर दिखाते हैं, P&L appropriation अकाउंट में दिखाते हैं। Means you can say that it is an account to allocate the items which we have to provide to the partner. मतलब जो चीजें हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है इन डिफरेंट फॉर्म्स, वी शो इट इन द P&L appropriation account. तो स्टूडेंट, हम P&L appropriation account की बात करेंगे आज, और सेकेंड थिंग जो हम बात करेंगे वो करेंगे कैपिटल अकाउंट की। स्टूडेंट देखिए, मैं ये दो चीज आपको एक साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई विल टेल यू द P&L appropriation अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट विद द हेल्प ऑफ जनरल एंट्रीज। मीन स्टूडेंट, हम जो बेसिक है उसको पूरा क्लियर करते हैं, बिकॉज आप एक बात तो समझ के चलिए, मीन्स इट इज अ सजेशन फॉर यू दैट यू हैव टू मीन्स कंसिडर द जनरल एंट्रीज बिफोर डूइंग द अकाउंट्स। मीन क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज बोर्ड में आ जाती है कि वो हो सकता है कि दूसरे चैप्टर की और वो इस चैप्टर में डाल दें। जैसे इस बार भी हुआ था, एक एंट्री थी जो डिसोल्यूशन की थी, वो एडमिशन वाले क्वेश्चन में डाल दी। अब अगर जिसका कंसेप्ट क्लियर है, इसको एंट्रीज क्लियर है, मीन्स तो वो उसको अटेम्प्ट कर सकता है, अदरवाइज यू हैव टू स्किप इट और यू कांट डू इट फुली। सो हमें ऐसा नहीं करना है, बिकॉज वी वॉन्ट टू सिक्योर गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम. So student, you can say that entries are the language of accounting, so we can't ignore it. हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीका ये है कि हम इसका फॉर्मेट याद कर लें और कर लें, बट हम ऐसा नहीं करेंगे. We will do the chapter through the general entry so that it should be clear to you. So student, दूसरी चीज जो हम बनाते हैं इसमें वो बनाते हैं कैपिटल अकाउंट. क्या बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और सेकंड बनाते हैं कैपिटल अकाउंट. इसमें देखिए, जो पार्टनरशिप में जो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप. ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट.
फिक्स, जैसा आपको नाम से पता चल रहा है कि द कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड इन इट। तो स्टूडेंट हम इसमें 2 अकाउंट बनाते हैं, एक तो हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और दूसरा हम इसमें बनाते हैं करंट अकाउंट। मतलब कैपिटल अकाउंट इसमें फिक्स्ड है, तो हम कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीजें डालेंगे और बाकी जो अदर चीजें हैं, जैसे हमने अभी क्या बात करी थी कि हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं, कमीशन प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारी चीजें हम करंट अकाउंट में शो करेंगे। और स्टूडेंट दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें देन इट विल बी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो इसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये फर्क है, ये मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वी हैव टू डू द जर्नल एंट्री और उसमें हम दोनों ही चीजें लिखेंगे, हम उसमें फिक्स कैपिटल भी लिखेंगे और करंट भी। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वाई वी आर राइटिंग बोथ ऑफ देम। तो स्टार्ट करते हैं अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन की एंट्री से। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें पता है कि क्या क्या चीजें हम पार्टनर्स को देते हैं, क्या क्या चीजें एलोकेट करते हैं, क्या क्या चीजें हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन डिफरेंट फॉर्म। सो अब हम उसको एंट्री की हेल्प से समझते हैं। So students, if we have to prepare P&L appropriation account, तो किसी भी अकाउंट की जो स्टार्टिंग होती है वो हम किससे करते हैं, अगर हो सकता है तो उसके बैलेंस से। तो स्टूडेंट्स जब हम ट्रेडिंग बनाते हैं तो जो उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, P&L अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होता है तो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके, और अगर ग्रॉस लॉस आ रहा होता है तो हम उसे कहाँ लिख देते हैं, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन करके लिख देते हैं। उसके बाद हम सारे इनडायरेक्ट खर्चे डालते हैं और फिर हमें क्या पता चल जाता है, कितना नेट लॉस या नेट प्रॉफिट हमने कमाया है। अब मान लीजिए हमने नेट प्रॉफिट कमाया है तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा हम उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इन द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये है कि वी विल डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स इफ वी हैव द प्रॉफिट। चार्ज में तो ये है कि आपके चाहे प्रॉफिट है या नहीं है, यू हैव टू पे। बट एप्रोप्रिएशन में ऐसा नहीं होता। एप्रोप्रिएशन में ये है कि अगर आपके पास प्रॉफिट है देन यू विल डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स टू द पार्टनर्स, अदरवाइज यू विल नॉट गिव देम। सो जो स्टार्टिंग होगी इसकी स्टूडेंट्स वो किससे होगी, बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो हम यहां पर लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। ये क्या है, ये पीएनएल अकाउंट से आपका आया है। तो स्टूडेंट इसकी एंट्री भी हम कर सकते हैं। देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री है ट्रांसफरिंग प्रॉफिट ऑफ पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट देखिए क्या होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट देखिए अब इस एंट्री को समझिए, व्हाट वी हैव डन इन दिस एंट्री। हमने जो हमारा जो प्रॉफिट था उसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पीएनएल का प्रॉफिट का मतलब क्या है कि क्रेडिट बैलेंस, अब हमने उसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बढ़ा दिया, मतलब हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जैसा आपको रूल पता है कि जब प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और कम होता है तो डेबिट होता है। तो ये हमने यहाँ पर एंट्रीज की पोस्ट कर दी है। दिस टाइम वी आर नॉट राइटिंग द अमाउंट, सो वी कैन राइट इट लाइक दैट। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीन्स second one is for allowing interest on capital। स्टूडेंट देखिए आपने 11th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। वो कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिस्टिंक्ट एंटिटी। इसीलिए बच्चों जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे लगाता है तो हम उसे कैपिटल कहते हैं और उसे कहाँ शो करते हैं, लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में कैपिटल को शो करने का क्या रीजन है कि वन डे व्हेन द बिजनेस विल बी फिनिश्ड क्लोज द कैपिटल विल बी रीपेड टू द ओनर। तो एक तरीके से बिजनेस को कैपिटल दी गई है बाय द ओनर।
तो अगर मान लीजिए बिजनेस क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो इट इज अ ड्यूटी, यू कैन से दैट इट इज द मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू पे द इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए अगर हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम बैंक से लोन लेते हैं, तो क्या बैंक हमें विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट दे देता है? नहीं देता। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई भी ओनर अपने बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है एंड इफ दे हैव रिटन इट इन द पार्टनरशिप डीड ऑल्सो एंड दे हैव द प्रॉफिट ऑल्सो, सो द बिजनेस कैन पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द ओनर। तो अब आपको ये वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर ध्यान में रखना है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिस्टिंक्ट एंटिटी एंड whenever we do the entry with the mindset that we do the entry according to the business, not the businessman। हम जो स्टूडेंट्स एंट्री करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस की। मतलब अगर हमारे कोई खर्चा मानते हैं तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? बिजनेस का खर्चा है या इनकम है। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, हम ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि बिजनेस के लिए वो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंस। और आपको पता है कि एक्सपेंस जो होता है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डेबिट ऑन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम क्या कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हम किसको दे रहे हैं? पार्टनर को दे रहे हैं। पार्टनर को बच्चों जो भी चीज दी जाती है वो उसे बाय हैंड ऐसे अभी नहीं दे दी जाती। अगर मान लीजिए हम पार्टनर को या ओनर को कोई भी चीज हमें देनी होती है तो हम क्या करते हैं? उसकी कैपिटल अकाउंट में जोड़ देते हैं, और अगर कोई उस चीज उससे लेनी है, अमाउंट लेना है, तो उसकी कैपिटल अकाउंट को कम कर देते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि यहाँ पर उसको वो चीज कैश में पेमेंट कर दे, बिकॉज ही इज अ ओनर। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, सो वी हैव डेबिटेड एंड टू whom we are giving that particular interest on capital to the owner, और ओनर की इससे क्या बढ़ जाएगी? कैपिटल बढ़ जाएगी। when capital increase we credited, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए मैंने आपको जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बताया था ना, वो इसी एंट्री की वजह से मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं और करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, और ये इंडिविजुअल बनेगा। इंडिविजुअल का मतलब ये है कि यहाँ पर ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस नहीं है। मान लीजिए एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट एंड जेड कैपिटल अकाउंट, या फिर टू एक्स करंट अकाउंट, टू वाई करंट अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। बिकॉज यहाँ पर जो ओनर है वो डिफरेंट पीपल्स है, एक ओनर नहीं है, दैट्स वाई। मीन्स हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। हम कैपिटल अकाउंट कब लिखेंगे? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी। लेकिन अगर कैपिटल हमारे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो आपकी कैपिटल है वो फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या है? सिर्फ कैपिटल के अलावा और जो बाकी सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं पार्टनर, वो कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। तो हमारी एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। नाउ स्टूडेंट, एज यू नो दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका अकाउंट है? एक्सपेंस का है, और एक्सपेंस का अकाउंट हमें क्या करना पड़ता है? क्लोज करना पड़ता है। अब क्लोज कैसे करते हैं किसी भी अकाउंट को? अगर वो चीज डेबिट हुई है तो उसे क्रेडिट करके, क्रेडिट हुई है तो उसे डेबिट करके। एज यू आर सीइंग दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड इन दिस एंट्री, सो हाउ वी आर गोइंग क्लोज इट? वी विल क्रेडिट इट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? अब स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो चार्ज नहीं है, वो क्या है? एक एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब हमारे पास प्रॉफिट है, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं? ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट मीन्स क्या है स्टूडेंट्स? ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये हम कहाँ से चार्ज करेंगे? वी विल चार्ज इट फ्रॉम द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉट फ्रॉम द P&L अकाउंट। तो हम इसे कहाँ से चार्ज करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से कम हो जाएगा, और जब प्रॉफिट कम होता है हम उसे डेबिट करते हैं। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर एंट्री रहेगी P&L appropriation account debit to interest on capital account। ये एंट्री हो जाएगी। हमने क्या करा, अपने प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम कर दिया। अब स्टूडेंट लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। इसकी एंट्री क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने ऊपर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रखा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और जो भी अमाउंट होगा यहाँ पर हम लिख देंगे। लिखेंगे कैसे, पार्टनर के। मान लीजिए हमने 3 पार्टनर माने X Y Z, तो हम यहाँ पर ऐसे करके इनका टोटल हम यहाँ पर बाहर लिख देंगे। So students, now we will do the journal entry in the capital account also. So I am telling you the format of capital account. हम आज जो स्टूडेंट्स देखेंगे वो फिक्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू देखेंगे, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ बनाते हैं और फिक्स कैपिटल अकाउंट में अलग अलग बनाते हैं। तो मैं आपको उसका फॉर्मेट भी बता देती हूँ। मान लीजिए हम फिक्स कैपिटल अकाउंट चूज करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। मीन्स हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स इसमें इस बार आपका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग होगा जैसा आप बनाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हम 3 पार्टनर्स हैं, सो वी विल राइट X Y Z। ये डेबिट साइड हो गया। बिल्कुल ऐसा ही हम क्रेडिट साइड में बनाएंगे, पर्टिकुलर X Y एंड Z। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल कॉलम में पार्टनर्स का बनाते हैं, क्योंकि जो पार्टनर्स है दे आर द डिफरेंट पीपल, और हमको उनको जो प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो थिंग्स है उनको देनी है, और उनसे कुछ अमाउंट लेना है। सो हम इंडिविजुअली इनका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट चूज करें तो हमको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसमें करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट बना देते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम फॉर्मेट रहेगा स्टूडेंट्स इसका भी, पर्टिकुलर X Y Z, पर्टिकुलर X Y एंड Z। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, मैं फिर से बता देती हूँ कि क्योंकि ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो हम कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीजें डालेंगे। जैसे क्या डालेंगे स्टूडेंट्स, हम इसमें सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है अगर एक मीन्स एक रनिंग बिजनेस है तो कैपिटल का बैलेंस पिछले साल का जो होगा वो हम इस साल से उसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो आइटम आएगा वो क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब वो X की जितनी होगी, Y की जितनी होगी और Z की जितनी होगी वो चली जाएगी। अब आ जाते हैं हम अपने बैक टू आवर एंट्रीज, जो हमको पोस्ट करना है। स्टूडेंट देखिए बाकी जो अदर चीजें हैं जो पार्टनर्स को मिल रही है, वी हैव टू पोस्ट इट इन द करंट अकाउंट, नॉट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट देखिए हमने जो एंट्री करी वो क्या करी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। हमको क्या करना है, इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। इसकी एंट्री हम कर चुके हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अब हमें इसकी एंट्री करनी है। तो हम कैसे करेंगे, हम देख रहे हैं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट हमने बनाया है, तो क्या चीज आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पर डाल देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब ये भी जो भी फिगर होगी यहाँ पर उसको डाल देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो गया लेजर पोस्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब स्टूडेंट्स हम मूव फॉरवर्ड करेंगे टू अवर नेक्स्ट आइटम, दैट इज रेम्युनरेशन, मीन्स सैलरी और कमीशन। We are allowing remuneration to the partner. So, all the entry will be of for allowing salary or commission to the partner. देखिए फिर से वही कंसेप्ट है, सैलरी एंड कमीशन हम पार्टनर को दे रहे हैं। इट मीन्स इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। किसको दे रहे हैं, पार्टनर्स को दे रहे हैं। अगर हम पार्टनर को
कोई सैलरी या कमीशन देंगे तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रूल फॉलो होगा, पहले हम इसको एक्सपेंस का रूल फॉलो कर देते हैं कि व्हेन एक्सपेंस इंक्रीज वी डेबिट, तो हम क्या कर देंगे, सैलरी या फिर कमीशन, इसकी हम कंबाइंड ही मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि सेम ट्रीटमेंट है इसका। अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और वी कैन से करंट। अब आपको क्लियर हो चुका है, फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा तो हम करंट अकाउंट लिखेंगे और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, हमें क्योंकि सैलरी और कमीशन जो अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, मीन्स एक एक्सपेंस का अकाउंट है और आपको पता है कि एक्सपेंस का अकाउंट क्लोज होता है, तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। हमने इस एंट्री में से क्या किया है, डेबिट किया है। हाउ वी आर गोइंग टू क्लोज इट, बाय क्रेडिटिंग इट। अब हम इसे कहाँ से बियर करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बियर करेंगे। सो द एंट्री विल बी फॉर ट्रांसफरिंग सैलरी कमीशन अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने इसको डेबिट किया है, ये क्लोज कैसे हो जाएगा, क्रेडिट करके। तो एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स अब हम दोनों की ही लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारी एंट्री है सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो स्टूडेंट ये कहाँ आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो हम इसे कहाँ डालेंगे, करंट अकाउंट में डालेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करंट अकाउंट में बाय सैलरी और कमीशन, और पर्टिकुलर पार्टनर का पर्टिकुलर पार्टनर के अकाउंट में ये चल जाएगा। अब हम नेक्स्ट एंट्री को पोस्ट कर देते हैं। द नेक्स्ट एंट्री इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू कमीशन। तो स्टूडेंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू हम यहाँ लिख देंगे टू सैलरी और कमीशन, और यहाँ पर हम जो पर्टिकुलर पार्टनर है उनका जो भी होगा यहाँ पर लिखकर उसका टोटल करके बाहर उसका टोटल लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई आपकी सैलरी और कमीशन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट आइटम इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। स्टूडेंट देखिए, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो अपने ही बिजनेस में क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, उसी तरीके से अगर जो ओनर है, जो पार्टनर है, वो अपने ही बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो ड्राइंग कहलाता है, और उस ड्राइंग पर हम उनसे क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। तो स्टूडेंट हम उनसे चार्ज करते हैं, यानी इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, क्योंकि वो हम पार्टनर्स को ही दे रहे हैं चाहे, लेकिन दे रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द बिजनेस बिकॉज हम वो पार्टनर से ले रहे हैं। सो स्टूडेंट्स हम नाउ विल डू द एंट्री ऑफ इट। द एंट्री विल बी for charging interest on drawing। स्टूडेंट देखिए एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, और जो इनकम है वो हम किससे ले रहे हैं, पार्टनर से ले रहे हैं। और हमने क्या बात कही थी कि पार्टनर से हम जब भी कुछ लेते या देते हैं तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो उनकी कैपिटल पे पड़ता है। इस बार हम पार्टनर से कुछ ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। व्हेन कैपिटल डिक्रीज वी डेबिट इट। सो व्हाट विल बी द एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। पार्टनर की कैपिटल या फिर करंट अकाउंट जो भी है मैटर वो डेबिट हो गया बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम, व्हेन इनकम इंक्रीज वी क्रेडिटेड। सो दिस इज द एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नाउ स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम, एंड you know that
जो एक्सपेंस और इनकम के जो अकाउंट होते हैं बच्चों, उनको हमें क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है. सो नाउ वी क्लोज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. स्टूडेंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होगा वो कहाँ जाके क्लोज होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब कोई भी इनकम है उसको हम कैसे क्लोज करेंगे, जब वो मिली है तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट किया है. अब जब हम इसे क्लोज करेंगे तो कैसे क्लोज करेंगे, डेबिट करेंगे. तो एंट्री क्या हो जाएगी, फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू P&L appropriation account. Entry will be, now we will debit the interest on drawing, क्योंकि हमको एक इनकम का अकाउंट क्लोज करना है. एंड व्हेन इनकम डिक्रीज भी डेबिटेड. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट हो जाएगी और हमारा जो P&L एप्रोप्रिएशन है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि व्हेन प्रॉफिट इंक्रीज भी क्रेडिटेड. सो द एंट्री इज व्हेन इनकम डिक्रीज भी डेबिटेड and when profit increase we credited. So the entry will be interest on drawing to P&L appropriation account. Students, ये एंट्री हो गई है ड्राइंग से रिलेटेड. अब हम इसे क्या करेंगे, इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे. तो सबसे पहले देखिए एंट्री क्या हुई, पार्टनर्स कैपिटल और करंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो स्टूडेंट पार्टनर्स, क्योंकि हम इसमें फिक्स कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी किसका पार्ट है, करंट का पार्ट है. तो हम एंट्री कर देते हैं करंट अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो यहाँ पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये पर्टिकुलर जो पार्टनर है उनके अकाउंट में ये चला जाएगा. अब नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो स्टूडेंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड में क्या चला जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो इसकी भी लेजर पोस्टिंग कर देते हैं. यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. वो भी जितने भी पार्टनर है इंडिविजुअल कि जितना भी टोटल होगा हम उसको बाहर लिख देंगे. तो स्टूडेंट ये हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री. नाउ स्टूडेंट वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एंट्री दैट इज ऑफ रिजर्व. स्टूडेंट्स कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में भी ट्रांसफर कर देते हैं. मतलब सारा ही प्रॉफिट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट ना करके कुछ पार्ट प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं टू स्ट्रेंथन अवर फाइनेंशियल पोजीशन. कि भाई इन फ्यूचर अगर हमें कोई अनसर्टेनिटी हो तो हम वहां से उसे बियर कर. ये प्रोविजन भी पार्टनरशिप फर्म में होता है. तो स्टूडेंट्स हम अब क्या करेंगे, फॉर द एंट्री ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट टू द रिजर्व. सो द नेक्स्ट एंट्री विल बी फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व. देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉफिट का एक पार्ट को कहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हैं, रिजर्व. एंड यू नो व्हेन प्रॉफिट डिक्रीज वी डेबिटेड. हम कहाँ से उसे ट्रांसफर करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से. तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट और रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा. एंड रिजर्व इज अ लाइबिलिटी है. तो लाइबिलिटी इंक्रीज वी क्रेडिटेड. सो द एंट्री विल बी P&L appropriation account debit to reserve account. So हमने क्या करा, हमने प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया. So when profit decrease we debited and when a liability increase we credited. So स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हम इसकी भी लेजर पोस्टिंग करते हैं. तो लेजर पोस्टिंग क्या होगी, P&L appropriation account debit to reserve account. तो हम यहाँ लिख देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट और यहाँ पर इसका अमाउंट लिख देंगे. स्टूडेंट देखिए हम सारी ही आइटम्स डाल चुके हैं. हमने सबसे पहले नेट प्रॉफिट डाला और इधर जितनी भी चीजें हम पार्टनर्स को देने वाले थे डेबिट साइड में वो डाली है और क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है जो हमें उससे लेनी है वो डाली. अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इसका बैलेंस निकालेंगे. तो जब हमारा बैलेंस आएगा, वो जो प्रॉफिट आएगा डिविजुअल प्रॉफिट, हम उसका क्या करेंगे, उसको हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो द लास्ट एंट्री इज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट टू द पार्टनर. नाउ द लास्ट एंट्री विल बी ऑफ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स. सो देखिए अगर
पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी एंड व्हेन कैपिटल इंक्रीज वी क्रेडिटेड। और प्रॉफिट क्योंकि ट्रांसफर हो जा रहा है कैपिटल अकाउंट में तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा एंड व्हेन प्रॉफिट डिक्रीज वी डेबिटेड। सो द एंट्री विल बी P&L appropriation account debit to partners capital or current account, whatever the case will be। तो ये एंट्री हो जाएगी उसमें ट्रांसफर करने की। तो इसकी भी लेजर पोस्टिंग स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं। एंट्री इज P&L appropriation account debit to partners capital account। तो स्टूडेंट P&L appropriation account में ये टू साइड में आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। क्योंकि मैं करंट अकाउंट यहाँ मेंटेन कर रही हूं तो मैं यहाँ पर करंट अकाउंट भी केवल लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर करंट अकाउंट ही लिख देती हूँ, करंट अकाउंट। और हम क्योंकि हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट भी बना रहे हैं तो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, करंट अकाउंट में। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री लेजर पोस्टिंग भी हमने कर दी है। कैसे हुई एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू पार्टनर्स करंट अकाउंट करके आ गया और पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय P&L एप्रोप्रिएशन करके इसकी एंट्री हमने कर दी है। तो स्टूडेंट ये अकाउंट तो आपका क्लोज हो जाएगा क्योंकि हमने जो बचा हुआ प्रॉफिट था उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बिटवीन X, Y एंड Z। हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करा और जो बैलेंस फिगर था यहाँ का और भी क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब इन दो अकाउंट को भी क्लोज करना है। तो इसमें देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर हम मान लीजिए बना रहे हैं तो इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है स्टूडेंट। जैसे इसमें क्या आती है, एक इसमें दो आइटम और आता है, एक आता है एडिशनल कैपिटल लगाने का और एक आता है परमानेंट विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल का। तो अगर मान लीजिए हमने एडिशनल कैपिटल लगा रखी है स्टूडेंट, तो एडिशनल कैपिटल की एंट्री होती है, एडिशनल कैपिटल लगाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू। अब क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म है तो हम यहाँ लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये भी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट और जितने एडिशनल कैपिटल लगाई होगी हम पर्टिकुलर की कॉलम में लिख देंगे। और दूसरा एक केस और हो सकता है इसमें कि अगर परमानेंट विड्रॉल करी हो किसी भी पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म से, विड्रॉल की एंट्री जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये किसकी एंट्री है, विड्रॉल की, परमानेंट विड्रॉल की एंट्री। अब इसको समझ लीजिए, कैश आया बड़ा तो डेबिट कर दिया, इट इज एन एसेट, व्हेन एसेट इंक्रीज भी डेबिटेड और साथ के साथ कैपिटल भी बढ़ गई और व्हेन कैपिटल इंक्रीज भी क्रेडिटेड। अब इसमें क्या हो रहा है, परमानेंट विड्रॉल हो रहा है। विड्रॉल होगा तो क्या होगा, पार्टनर कैपिटल कम हो जाएगी, व्हेन कैपिटल डिक्रीज भी डेबिटेड एंड कैश इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश इज एन एसेट, व्हेन एसेट डिक्रीज भी क्रेडिटेड। ये एंट्री क्या है, विड्रॉल की एंट्री है। अगर कोई पार्टनर नॉर्मल ड्रॉइंग कर रहा है तो वो तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगी, लेकिन अगर कोई परमानेंट विड्रॉल कर रहा है अकाउंट से तो वो जो है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो हम इन दोनों की बैक पोस्टिंग कर देते हैं। इसकी हमने कर दी है, इसकी यहाँ पर आ जाएगी टू कैश, ये आएगी विड्रॉल की एंट्री। पर्टिकुलर के अकाउंट में पर्टिकुलर की चली जाएगी। अब हम इन दोनों अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो हम इसे क्लोज कर देंगे। हम इसको कैसे क्लोज करेंगे, भाई इसका जो टोटल होगा उसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड आउट। ये आप पहले कर चुके हैं तो यहाँ पर आ जाएगा और ऐसे ही इसको क्लोज कर देंगे। इसकी क्रेडिट साइड में से डेबिट को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड आउट। क्योंकि ये दोनों ही क्या है स्टूडेंट, कैपिटल के अकाउंट है और ये दोनों अकाउंट हो जाते हैं क्लोज। तो स्टूडेंट्स ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया है। और
इसकी समरी क्या है कि पी एंड प्रिपरेशन अकाउंट में वो चीजें जाती हैं जो हम पार्टनर्स को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और जो प्रॉफिट बचा होता है डिविजिबल प्रॉफिट वो सब, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम उसे चार्ज करते हैं तो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, और उसको हम अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हम फिक्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो हम करंट अकाउंट में डाल देते हैं, और अगर ये फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होता तो ये जो दो अकाउंट है ये एक ही अकाउंट बन जाता, और मैं यहाँ से ये पार्टनर्स करंट अकाउंट को हटा देती तो ये फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बन जाता। मतलब अगर मैं यहाँ से करंट अकाउंट हटा दूं तो ये जो अकाउंट बन गया, मतलब ये इस तरीके से ये जो है ये फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बन गया बस, और सब कुछ सेम रहता है इसमें। तो स्टूडेंट्स, आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।